7√3 cm विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो और घनाभ की चौड़ाई 3.5 cm है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक जो है वो है क्षेत्रमिति से कहते हैं मेंसुरेशन। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 से दिया है 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक घन है जिसको पिघलाकर घनाभ बनाने पर घनाभ बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। अब दिया है कि घनाभ का लंबाई जो हो पिघलाने पे हो रहा है वो घन की भुजा के बराबर है और घनाभ का चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात है यहाँ देखो, घन जो है ये घन हो गया। एग्जाम में आपको फिगर नहीं बनाना है, हम यहाँ सिर्फ बताने के लिए बना रहे हैं। ये आप क्या घन हो गया, कुछ इस टाइप से होता है ना, उसका फॉर्मेट है। और इसको पिघला कर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ, यानी कि ये बनाया जा रहा है ना, ये घनाभ बनाया गया। अब दिया है ये घन है और इसको पिघलाकर घनाभ बनाया गया। यहाँ पे घन का जो विकर्ण है ये, हाँ घन का विकर्ण है वो 7√3 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण ये दिया है 7√3 सेंटीमीटर, 7√3 सेंटीमीटर ये दिया है। घन का भुजा क्या होता है, घन का भुजा और विकर्ण के बीच रिलेशन देखो। घन का विकर्ण का एक फॉर्मूला है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला है, घन का विकर्ण इज इक्वल्स टू होता है भुजा√3, भुजा√3, यानी कि जो भुजा है उसको √3 से गुना कर दो। यहाँ पे घन का विकर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 7√3, तो इसके जगह पे डाल दें। सो 7√3 घन के विकर्ण के जगह पे, तो घन का विकर्ण 7√3 बराबर क्या हो गया, भुजा गुने √3, भुजा गुने √3। अब यहां से भुजा निकाल सकते हैं। सो भुजा बराबर क्या होगा, घन का जो भुजा है, भुजा इक्वल्स टू 7√3, √3 को आरएचएस से एलएचएस लाएंगे तो बटा में होगा, सो बटा √3, √3 कट गया, भुजा इक्वल्स टू 7 सेमी। ये भुजा किसका निकला है, घन का। ये भुजा किसका निकला है, घन का। अब देखो भुजा निकालनी है घन का, हमको निकालना है घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई, यानी कि घनाभ का ऊंचाई निकालना है। घनाभ का दिया क्या है, चौड़ाई दिया है घनाभ के लिए। सो यहां आते हैं घनाभ के लिए, घनाभ के लिए चौड़ाई है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है प्रश्न में, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, यानी कि घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है और वही वाला है घनाभ की लंबाई। देखो घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, है ना, तो लंबाई बराबर जो घन का भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो लंबाई भी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालने के लिए करेंगे क्या, देखो घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, इट मीन्स इसका आयतन जो है वो, घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, है ना। घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया, इट मीन्स घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। सो घन का आयतन क्या होता है, देखो घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। क्लियर। अब इसी से हम घनाभ का ऊंचाई निकालेंगे। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, चलो यहां लिख दे रहे हैं, घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब। पहला फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना है,
एग्जाम में लिखना नहीं है, सॉल्व करने समय ये हम बता रहे हैं कि इस सब के बिना नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन तो घनाभ का तो हर एक भुजा सेम नहीं है ना, तो उसमें भी भुजा क्यूब होता है। तो इसको लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। ये भी समझो तो भुजे को गुना किया हुआ है। अब यहाँ भुजा सेम है इसलिए भुजा क्यों लिख दिए, और इसका भुजा अलग है इसलिए लिखना होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। सो अब इसको बराबर करो, तो घन का आयतन भुजा क्यूब, सो भुजा क्यूब बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर। अब देखो भुजा कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है, 7 का क्यूब यानी कि 7 गुने 7 गुने 7। अच्छा चलो यहाँ 7 का क्यूब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 7 का क्यूब बराबर लंबाई कितना है, लंबाई 7 सेमी गुने चौड़ाई 3.5 सेमी, तो 3.5 और ऊंचाई हमको निकालना है। अब ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब को लिख सकते हैं, इसलिए ऊंचाई बराबर 7 का क्यूब 7 गुने 7 गुने 7, है ना। 7 का क्यूब, अच्छा चलो पहले 7 का क्यूब लिख ले रहे हैं, ये हुआ 7 का क्यूब बटे 7 गुने 3.5 होगा। अरे इसको उधर ले आए बराबर के इस पार, क्योंकि ऊंचाई निकालना है ना, तो बटा में होगा। अब 7 का क्यूब है तो 7 गुने 7 गुने 7 होगा बटे 7 गुने 3.5, इसका पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10 हो गया नीचे 35, ठीक है। अब काट सकते हो, ये 7 कट गया, उसके बाद 5 दूनी 10 5 सते 35, ये भी खत्म, यहां से ये 7 7 खत्म, कितना बच रहा है 7 गुने 2 बराबर 14 सीएम, यानी कि जो ऊंचाई निकल रहा है वो घनाभ का कितना होगा 14 सीएम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या दिया है कि घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, इसको पिघलाकर घनाभ बनाया गया, जिसमें घन का विकर्ण दिया है 7√3 सेंटीमीटर, तो घन का विकर्ण बराबर 7√3 सेंटीमीटर दिया है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला है भुजा गुने √3, विकर्ण दिया है 7√3 बराबर हो जाएगा भुजा गुने √3, यहां से भुजा निकाल लिए हम 7√3 बटे √3, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो घन के भुजा के बराबर दिया है घनाभ का लंबाई, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, हमको घनाभ का ऊंचाई चाहिए। अब घन को पिघलाकर घनाभ बनाया जा रहा है यानी कि इसका आयतन सेम होगा, तो घन का आयतन जो बराबर होगा वो घनाभ के आयतन के, और भुजा जो बराबर हो, इसलिए भुजा क्यूब जो बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। भुजा का वैल्यू कितना है, घन का भुजा कितना है 7, 7 का क्यूब बराबर 7 गुने 3.5 गुने ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई बराबर 7 का क्यूब बटे 7 गुने 3.5। काट देंगे इसको, जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट करने पे बच रहा है 7 गुने 2 ऊपर में बराबर 14 सेंटीमीटर, जो घनाभ का ऊंचाई होगा, है ना, यही बोला। हाँ क्लियर। तो ये था टॉपिक।